हम लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों में आ गए। ये देखो खजूर का पेड़, यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे हम घूम के आते हैं। खजूर का पेड़ है ये देखो। वो देखो अमित, वो देखो बैठ गया बंदा, वो देखो खोपड़ी लगाई। तुम भी ऐसे कभी गए थे? गए होंगे जरूर। हाँ, गए हो? चोरी चोरी छुपे छुपे तो गए भैया। जब चौकी में रात थे तब। बाहर ही वाले हैं हम तो। ये बात में जाने नहीं जाते, गंदगी ना फैलाओ, जाओ बाहर जाओ। और आजकल लोग घर ही में गंदगी फैलाते हैं। बाकी हम लोग बढ़िया बोतलें रखते बेहतरीन वाली हो गई, डुल 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 पानी भरा कोई निशाना नहीं बना तुझे पानी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और सभी को सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आज की बज गई है बैंड। 2 दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि हम घर पे पड़े हुए थे, बीमार थे और इनका अलार्म नहीं लगता था। और इनका अलार्म लगता था तो भी नहीं आते थे। और नन पे अलार्म की सब मजा नहीं आता खेले यार जब संग में। हाँ, तो 2 दिन से इसीलिए ब्लॉग नहीं आया। अब आज आप समझ रहे होंगे कि कैसे हालात हैं। फिर भी स्वस्थ रहना है तो सुबह आइए, जल्दी उठिए। मूल मंत्र एक ही है। मूल मंत्र है कि जल्दी उठो, कार्बन डाइऑक्साइड त्यागो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी त्यागो। ठीक है ना। और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ाओ, इससे बहुत सारी डिप्रेशन वगैरह ये सब दूर हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहेगा। नई ऊर्जा का संचार होगा और नई ऊर्जा का जब संचार होगा तो नए विचार आएंगे और वहीं पे पाते ऊपर करते रहोगे और वही सूंघते रहोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लेते रहोगे तो फिर वही गंदे विचार आते रहेंगे। जब जब गंदे विचार आए तब तक सो के उठ के आओ सवेरे टहलो, फिर आए गंदे विचार, फिर आओ, फिर टहलो, फिर आए, फिर टहलो। कब तक आएंगे? एक दिन न एक दिन ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा शरीर में, अपने आप गंदे विचार आना खत्म। और फिर गंदे विचार आना खत्म हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया सोचोगे, अच्छा सोचोगे, सुविचार आएंगे। बढ़िया अपना टहलो। देखो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम मौसम। ये लग रहा है हम लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों में आ गए हों। और ये देखो पीछे, ये देखो लोग यहाँ पे अपना सब कुछ जंगल में बसे हुए हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं और सूरज की किरण धीरे धीरे ऊपर से उगा रही है। वो देखो भाई, आदमी जब कहा था कि मर गए तब स्वर्ग गए, तब स्वर्ग तो यहीं पे, स्वर्ग यहीं है, स्वर्ग तो हम ही है, नरक भी यहीं है। साला कहीं मर के कोई स्वर्ग नहीं होता। जब साला शरीर ही नहीं रहेगा तो स्वर्ग का घंटा देखेंगे हम। इसी जीवन को स्वर्ग बना लो, इसी को नरक बना लो। ये तो सब कहने की बातें हैं, लेकिन वर्तमान में जो हम भोग रहे हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, तो उस चीज को अच्छा बनाने की कोशिश करो। जीवन अगर अच्छा है तो यही स्वर्ग है और यही दुख भरा है तो यही नरक है। कुछ समय है, बहुत जल्दी समय कट रहा है, पता नहीं पड़ रहे हैं। हम लोग कक्षा 4 में पढ़ते थे, आज याद करो जी लगता कि अब एक ही 2 साल बच्चा 4 में पढ़ रहे हैं। बच्चा 4 में पढ़ रहे हैं। बताओ, ये चीज है। इतना जल्दी समय व्यतीत हुआ। अब अगली पलक झपके और तो देख लियो, चाहे हम लोग 50 साल के हो जाए, 30 साल के तो हो ही गए। और क्या। तो यही चीज है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है अगर मानो तो। बस 4 दिन जब जिम्मेदारियां लगेंगी तब अपने आप जिंदगी छोटी लगने लगेगी। पता नहीं पड़ते हैं कि साल 2 साल 4 साल कैसे गुजर जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी समय परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहो, एंजॉय करते रहो और बढ़िया खुश रहो। अरे लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। इसी में सबका भला है। कर भला तो हो भला। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, वो देखो। हम आज सूरज से पहले आ गए। कितना खुशनुमा माहौल लग रहा है। और यहाँ पे आज हम आयुर्वेदिक पौधे आपको दिखाएंगे, जिससे बहुत नाना प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। और लट जीरा। और ये देखो, ये अकहुआ के यहाँ पे पौधे लगे हैं। और अकहुआ के जो फूल होते हैं, खाद जाको दूध तोड़ के लगा लो, जिंदगी में खाद नहीं होए। हाँ, ये फूल है, ये सिर्फ रात में ही आते हैं। जैसे इन पे किरण लगेगी तैसे ये मुरझा के सब गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। अभी ये मतलब घुंटियाँ लगी हैं, जो फूल होते हैं वो गिरते हैं। ठीक है। अकहुआ को पत्ता पाए में बांध लो तो उल्टी नहीं आते। उल्टी नहीं आती। और ये भी सुनो कि अगर कांटा लगो निकर नहीं रहो, जाको दूध लगा रहो तो धीमे धीमे पकाए के अपने आप निकाल दिए। और हम खुद बता रहे हैं जैसे हमें खांसी हो रही है। कैमरा पलट कर दिखाएं आपको। बहुत सारे लोग ये कहेंगे खुद तो खांसी हो रही है, अपने लिए कुछ ढूंढ। तो मैंने तो ढूंढ ली है। खांसी के लिए क्या होता है, खांसी ना आए अमरूद का पत्ता खा लो, का खांसी नहीं आएगी। है बिल्कुल सही बात। हाँ, सही बात है। तो इसीलिए मैं खुद ये ट्राई करता हूँ। नहीं तो कमेंट में ये कहते हैं कि ये खुद तो खांस रहे हो, खुल जुकाम है को, तुम बताओ जड़ी बूटी कूद रहे तो अमरूद का पत्ता खा लो तो खांसी नहीं आती है। अब ऐसे थोड़ा नहीं एक ही दाएं खा लो,
थोड़ा वाके दांत खाओ। जिनके सड़े हुए तो अभी देखो लठजीरा को पौधा दिखाए हैं तुम। लठ जीरा को पौधा दांतों के लिए तो उससे अच्छी कोई दवाई नहीं है, उसी का दातून किया करो और बेहतरीन मजा आता है। दांत नहीं खराब होंगे। बैठे हुए हैं जी। ये देखो जुगनू फिर से एक बार मैंने आपको पहले भी दिखाया, देखो ईंटें खरोद लेते हैं जुगनू। ऊपर ही चला दायरो देखो जो ऊपर चला दायरो जो देखो तुम खरखर नहीं कर रही। ये फुदकत ये तो ऊपर तक है जो आएगो आएगो बहू में भैया देखो आयरो जो मुंह नहीं दो, जो देखो बंद कर दो बापू। ये वो निकलो जो देखो जो देखो निकल आओ डंक। जो देखो जो डंक जो निकले जो हाँ ये डंक ही है। ये जैसा नहीं मूवी होती है हॉलीवुड की भाई स्टार वार और जे भाई वैसे वो देखो वाला का कितना साफ बनाए है, एकदम मशीने का बनाए पे तो साफ है। ये देखो जंगलन में जो ही हम सब कराते हैं ड्रामा, छोटे आते तब हम कराते। और आजकल की जनरेशन के बच्चे जानते ही नहीं है कि क्या होता है। ये कोला का ही है। हाँ गो जो समझ गो जो अंदर घुसो अपनी निकलेगी। ये चीज पकड़ा देखिए एक तो हल है और जो हम यार बचा नहीं पाए जाके क्या फायदा क्या लग जाए। निरे जंगलन में निरे कीड़ा मकोड़ा। आजकल के बच्चा हमारे सब के बच्चा जब है वे क्या जाने कि क्या होता है। हम सब तो जानते और हमारे पिताजी हमारी पीढ़ी तो बहुत घुसे थे, उन्हें तो पल पल को पता तो कि क्या होता है। प्रदूषण है आजकल की मट्टी, प्रदूषण कहा थे लोग। और मट्टी कैल्शियम के लिए खाद फिर टैबलेट बनाए के। शहर में तो प्रदूषण का मट्टी में मत खेलना, प्रदूषण हो जाएगा। और गांव के लड़का देखो एलर्जी हुई। फिर गांव में क्या होता आपने सबने देख ही लो, ये कोरोना में ले आओ सिलेंडर। हाँ फिर भागे लोग, फिर कही आप शहर छोड़ दे भैया, आप गांव में आए जाओ। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अरे हमने गाना गाया तो हालत खराब हुई थी। गाँव की तरफ आ जी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहीं पे अब हम बचाव हो सकता है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेद हमें सिखाते हैं कि जो अपना प्रकृति से नाता जोड़े रहो। प्रकृति से नाता, प्रकृति के साथ जीना अंत होना है। हाँ वेदों में वही लिखा है कि प्रकृति के साथ जियो। लेकिन प्रकृति के साथ कहाँ जिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगन के साथ जीने हमें तो। हाँ बिल्डिंगे एसी लगवाए ली बस, वही में मोनो ऑक्साइड छोड़ रहे हो, वही ले रहे। कोरोना काल में एसी वाले ज्यादा निकल गए, वही सरक गए, जिनके अंदर फेफड़ा में शक्ति नहीं रहेगी। अब ही नहीं आती। अब टेम्परेचर कम करके तुम सोयो तो क्या हो ये सही बात, शरीर के बहुत चीज की आदतें नहीं पड़े। अब बताते हैं वैक्सीन वगैरह जी एंटीडोट होता है, एंटीडोट और क्या। वो तो उसको आपको शरीर में वही एंटीडोट डाल के आपके शरीर को उस लायक बनाया जाता है कि यहाँ जी झेलने की क्षमता है। अगर हमारी उंगली काट दी जाए और हमने कभी दर्द ना झेला और उंगली हमारी काट दी जाए तो हमने कभी नहीं दर्द झेला, तो वो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा हार्ट और हमारे जो सिस्टम है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उस दर्द को। अगर तुमने बचपन में कभी वो चोट खाई होगी तो वो तो उसको झेलने की क्षमता होगी, उसके अंदर फीड होगा कि हाँ जी इतना तक तो हम झेल चुके हैं, तो वो उतने तक कुछ नहीं होगा। तो बुखार उखार आए ज्यादातर तो बच्चन के जल्दी वो नहीं देना चाहिए दवा। हाँ, वो तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आता है बुखार। शुरू में जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि सिर पे बुखार चढ़ता है तो पट्टी ले लो, गरम पट्टी, ठीक है, स्पंजिंग कर दो, स्पंजिंग कर दो में, माथे में। और उसके बाद जब बुखार ठीक हो जाए तब उसको दवाई दो हल्की सी, ठीक है। नहीं जाता है तब तो डॉक्टर के पास आखिरी चारा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि घर ही पे लेटाए रहो। लेकिन ये चीजें होती हैं कुछ घरेलू जो आपको खुद सीखनी चाहिए। नहीं पहले ये तो बात सही है कि पहले बच्चे ने पट्टी इट्टी से करो। अगर यारे अब तो जाए ने खगना मत ना होएगा, चलो चलो हाल ले भाई, चलो हाल ले भाई, चलो कट सी। और देखो बुखार उखार की दवा तो सब किडनी पे डायरेक्ट असर करती है तुरंत है, बाकी लीवर के और वो सब। सबसे जहरीलो टैबलेट बना। देखो गली के सामने कुत्तों का एक बड़ा गैंग खड़ा हुआ है जो हमारा इंतजार कर रहा है, हमें बच के चलना चाहिए। और आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आजकल के इन कुत्तों से सावधान रहो, क्योंकि ये खूंखार तो हैं लेकिन क्यों है, क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता है उस हिसाब से। और ग्रुप मतलब जानवर क्यों हमला करते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में देखते थे ना कि घर घर में उनको रोटी मिल जाती थी, लेकिन अब लठया दे कोई देता ही नहीं, इसलिए वो इधर उधर कुछ गलत खाते हैं, हड्डियाँ ये वो उल्टा सीधा खाते हैं, तो इस वजह से। हाँ तो वो जब भी कोई बच्चा है उसको देखते हैं तो उनका शिकार बना लेते हैं। वो देखो कितनी पुरानी दोस्ती जा रही है साथ में, एक साथ देख रहे हो ना, दोनों बचपन के दोस्त बाबा बाबा जा रहे हैं। वो देखो ये दोस्ती
तेरे दम पे है ये दोस्ती, तेरे दम पे है सारी खुशी, तेरे दम पे है सारी खुशी, तेरे दम पे है जिंदगी, तेरे दम माए रोज सादाब जैसे तो ऐसे ये गाना ही एकदम की पूरा रट लेते करे हो जी, पेंट नहीं बना देती करे एकदम की सादाब क्लास फेलो। सादाब बहुत गायब था, आता था वो तो स्टेज पे, और वो अपन तुम तो स्टेज पे जाता ही बढ़िया चित्रकारी करता था वो, होटल बनाए तो ले तुम छाप लेते करे कैसे ही बताए। हाँ वही से पीछे पीछे वहीं पे फेर दी नहीं ना फेर दी फिर बनेगो तो घुमाए दो आदमी कड़ाक से। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब मुंह टेढ़े मेढ़े तो बनना ही है, दिमाग तो चला। धंधा वाला धीरे रखी रहे। देखो ये सुबह सुबह बच्चा जग गया है, ये देखो और ये देखो कितना ये आगे आगे चल के लगता है इसने टट्टी कर ली है। कर ली ये करे होगी स्टाइल से लग रहा। ये देखो आज एकदम सुबह उठ के आएंगे, 2-3 दिन से इन्हें बुलाए रहे थे, अपन ने 2 दिन को नांगा करो, इन्हें 4 दिन को नांगा करो। 4 दिन को परण परण सबसे पहले उद्देश्य, परण का मतलब लेटना। नहीं वैसे बच्चों को स्कूल जाना, सुबह सुबह बच्चों का स्कूल हो गया है, और ये एक देखो बच्चा कितना खुश है। वैसे गुस्से में लग रहा था इसलिए पास आने पर बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक नई प्लॉटिंग हुई है, रोड पे कहाँ जाए और ये चारों तरफ से, वो कहीं गली थोड़ो नहीं है वहाँ, गली तो वही और जगह ये पीछे पीछे घर है, बाबू पापा के घर में घुसेड़ दिए। वही तो बता रही। अरे गली थोड़ो नहीं है बूंदन पे, या तो खाली रहे बस कट बना हुआ है प्लाटिंग को कटौर का। ये देखो औरैया में खानपुर रोड के पीछे, बौद्ध विहार के पीछे ये प्लॉटिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए आप, मैच खेलेगा यहाँ पे, घर हमारा वहाँ पे बना है, वो देखो सामने। अब जैसे यहाँ पे जू वाली थे जा वालों खेत को जहाँ में कैसे जुड़ी, अब नहीं जुड़ पाए, अब नहीं जुड़ पे लग रहा है यहाँ पे नई प्लॉटिंग में। लोकेशन अच्छी लग रही है, जबरदस्त जिंदाबाद। तो सबसे अच्छी बात है कि ये 20 फुट की रोड है कम से कम, ये अच्छी भाई प्लाटिंग कट गई है, किसी को प्लॉट लेना हो तो यहाँ पे बिल्कुल ना है। रोड पे प्लाट ले, क्योंकि ये दबी हुई प्लाटिंग है, समझ गए। हम तो फंसे हैं। बंद हो गए तो ये कॉलोनी बंद कॉलोनी हो जाए। और हमारे देखो वो पीछे चमक रही ना, गाड़ी चमक रही। फिर एक पुल बनवाने पर है, फिर एक पुल बनवाने पर ऊपर से आन जाने, सीधे ऊपर से ऐसे पुल जो बाहर रोड पे मन पे वहीं पे निकलियो सीधो, चाहे हेलीकॉप्टर ले लियो। ये आते ही नहीं, कहाँ गए, आए गए रात में मुलक परे आए, तम्बाकू खा रहे हैं। बाबा से मिल लो, सीताराम सीताराम सीताराम। अब तो भी जकात है कि बाहर रहो। साहेब को बंदगी, साहब को बंदगी, साहब को बंदगी, को बंदगी। ये देखो कितने अच्छे विचार आते हैं जब भी हम मिलते हैं। गए हम अपनी कुटिया में, यहाँ पे बना है मंदिर, और ये देखो ये सत्संग का पूरा इलाका है। और बस औरैया वासियों, वीडियो को करते हैं यहीं पे बंद, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। 2 दिन का गैप हो गया था, अब गैप नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, एमी सुपर कॉप को। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।